हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई है, युवा उद्यमी योजना, जिसकी जानकारी डिटेल में मैडम ने आप कल एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी है। आप ITI 360 डिग्री चैनल पर जाएंगे, वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल इसमें आप लोगों को मैं बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि 5 लाख तक का लोन आप लोगों को मिलने वाला है सरकार की तरफ से, और ये 100% आपका ब्याज मुक्त रहेगा। मतलब किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं रहेगा। साथ में आपको किसी भी गारंटी की भी ज़रूरत नहीं है, सरकार खुद आपका गारंटी बनेगी बैंक के लिए, और कहीं पे भी धक्के खाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपके पास खुद बैंक की कॉल आएगी अगर आपका फॉर्म जो है वहाँ से वेरीफाई होके एक्सेप्ट हो जाता है। तो आज हम फिलहाल इसकी मेन प्रक्रिया, जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मैडम से कि मैडम आप एक वीडियो बनाइए, तो आज उसके बिहाफ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मोबाइल से ही फॉर्म भरना बताऊँगा। किसी प्रकार की कोई कैफ़े पे जाने की या किसी से बहुत ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मोबाइल चलाना आता है तो आप बहुत आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने ही बहुत आसान स्टेप इसके रखे हैं। तो चलिए वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ से आपको बताता हूँ। तो आप सबके फ़ोन में गूगल होगा, इस पर हम ऑफिशियल वेबसाइट टाइप कर लेते हैं, MSME.UP.gov.in। इसका वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज मिलेगा और पॉपअप मैसेज में यहाँ पर आपको लिखा होगा फॉर प्रोजेक्ट क्रिएशन, और यहाँ पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी विंडो खुल के सामने आ जाएगी। इसमें देखिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, और यहाँ पर पंजीकरण उपयोगकर्ता लॉगिन। तो सबसे पहले तो अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले इस पर पंजीकरण करना पड़ेगा, और एक बार आपका पंजीकरण होने के बाद आपको यहाँ पर एक ID पासवर्ड मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आप लोगों को एक पंजीकरण करना बता रहे हैं, उसके बाद आपका फॉर्म जो है कैसे पूरा भरेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो पंजीकरण करने के लिए आपको यहाँ पर नवीन उपभोक्ता पंजीकरण पे जाना होगा। इसके लिए आपको इस पूरे फॉर्म भरने के लिए 2 ही 3 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका एक आधार, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल, और यही डॉक्यूमेंट्स इसमें मेन है। योजना के बारे में पहले चयन करेंगे हम। बहुत सारी योजनाएं, हम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे एक आधार नंबर, और आधार नंबर को वैलिडेट करेंगे। उसके बाद उस पर एक OTP जाएगा, वेरीफाई कर लेंगे। और जो हमारा नाम, जन्मतिथि, पिताजी का नाम, ये तो डिटेल हमारा आधार से फैच कर लेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल ID हमें डालना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट का चयन हमें करना पड़ेगा। सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें उत्तर प्रदेश के ही रहेंगे क्योंकि योजना ये उत्तर प्रदेश की है। कैप्चा डालेंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये डिटेल मैं एक बार फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि नेक्स्ट क्या प्रोसेस होने वाला है। मैंने एक आधार नंबर यहाँ पर डाल दिया है। मैं इस पर वैलिडेट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं वैलिडेट पे क्लिक करके करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली जो है OTP सेंड हो गया है मोबाइल नंबर को। हम यहाँ पर OTP कोड डाल लेंगे। कोड डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। तो विदिन 1 सेकेंड मेरे पास जो है OTP आ गया था। मैंने यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक किया है, प्लीज़ वेट, और यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई हो गया है। नीचे डिटेल इसकी आ गई हैं सारी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ इसने ले लिया, एक मोबाइल नंबर, मेल ID यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर हम अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। तो ये डिटेल फिल करके कैप्चा डाल के मैं सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके आधार कार्ड है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन है वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको फिल करना है, और कैप्चा डाल के यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं कैप्चा डाल के यहाँ सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है कि आप आवेदन कर रहे हैं, कृपया आगे बढ़ने के लिए OK का बटन करें। तो मैं यहाँ पर OK का बटन दबा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर वेट करने को आएगा, कुछ सेकंड यहाँ पर लग सकते हैं। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। एक पासवर्ड और एक यूज़र नेम यहाँ पर जनरेट हो गया है पॉपअप मैसेज में। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको एक पेपर पे लिख के रख लेना, क्योंकि अभी हम इसके यूज़र ID और पासवर्ड द्वारा आप लोगों को लॉगिन करके बताने वाले हैं। OK पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से लॉगिन कर लेंगे। पहले वाली स्क्रीन पे ये आ जाएगा, पंजीकरण उपयोगकर्ता लॉगिन करना। यहाँ पर जो उपभोक्ता का नाम आया है वो आएगा, और पासवर्ड, और ये कैप्चा डालेंगे, और फिर नीचे डिटेल आएगा हम यहाँ पर सबमिट रखने के लिए। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं सारी डिटेल।
तो मैंने यहाँ पर जो है डिटेल डाल दी है, कैप्चा भी डाल दिया और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। और ये जो पासवर्ड आएगा ये वन टाइम के लिए आएगा। मैं यहाँ पर लॉगिन करके आगे का प्रोसेस आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर लिखेगा योर लास्ट पासवर्ड चेंज ओवर 30 days अगो ड्यू टू आवर सिक्योरिटी पॉलिसी प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज कराना है। तो पुराना पासवर्ड यहाँ पर लिखना है, नया पासवर्ड लिखना है, फिर नए पासवर्ड को दोबारा एंटर करना है। तो हम एक नया पासवर्ड बना लेते हैं, क्योंकि ये भी बनाना ज़रूरी है। वो तो आपका ऑटोमेटिक जनरेटेड पासवर्ड आया है, आप अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना बता दे रहा हूँ। नया पासवर्ड मैंने बना लिया। मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा, लिख के आ रहे हो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब फिर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार की प्रोसेस रहती है तो फिर से हम नए पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने सारी डिटेल यहाँ पर डाल ली है। मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूँगा और सॉरी रिफ्रेश पेज, ये अगर रिफ्रेश करने को बताए पेज तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। मैंने रिफ्रेश कर लिया एक बार पेज को, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं इसको। और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही फिर से पेज खुलता है तो फिर से हम लॉगिन करते हैं इसमें। फिर से मैंने डिटेल डाल दी। अब मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक OTP जाएगा आपके उस मोबाइल नंबर पे जो आपने अभी फॉर्म में फिल किया था। तो हम उसका OTP लेके और यहाँ पर लिख के और यहाँ पर सबमिट करते हैं। पर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद प्लीज़ वेट करने को बोलेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण का है, दूसरा परियोजना विवरण का और तीसरा है बैंक विवरण का। तो व्यक्तिगत में हमारे कुछ डिटेल तो ये वहीं से फैच कर लेगा, जैसे कि नाम, जन्मतिथि, ये सारी चीज़ें। हम यहाँ पर जाति भरनी है तो जाति यहाँ पर हम अपने हिसाब से भर लेंगे। जैसे कि कैंडिडेट जो है वो जनरल की है तो यहाँ पर जनरल, अगर आपका कोई भिन्न है तो आप वहाँ पर डालेंगे। विशेष श्रेणी में अगर आप दिव्यांग हैं तो आप सेकंड वाला, अगर नहीं है नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल रख लेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर पिताजी का नाम पहले से ले लेगा। शैक्षणिक योग्यता आपको भरनी होगी। तो आप, मैंने बताया, मैडम ने एक वीडियो से बताया था कि अभी इसकी पात्रता जो है वो 8th क्लास पास कर दी है। भविष्य में ये जो है वो ITI मिनिमम होने वाला है। तो अभी हमारी जो भी पात्रता है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका जो भी है डिप्लोमा इंटरमीडिएट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसमें पात्रता अभी चेंज होने वाली है, बट अभी जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वही हम इसमें फिल कर देते हैं। जैसे ग्रेजुएट कर देते हैं यहाँ पर। और मतदाता पहचान पत्र, ये देखिए वोटर ID है आपकी, तो यहाँ पर जो है कंपलसरी नहीं है, चाहे तो आप इसको फिल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको फिल नहीं भी करेंगे तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मोबाइल नंबर, इसके अलावा एक अन्य मोबाइल नंबर मांग रहा है, यदि आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर कंपलसरी में पैन कार्ड और वैवाहिक स्थिति है, मान लीजिए आप मैरिड हैं कि नहीं है, तो यहाँ पर इसे भी फिल करना ज़रूरी है। और साथ में स्थाई पता फिल करना ज़रूरी है, जनपद, तहसील, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से। और पत्र विहार का पता, स्थाई पता अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको आप जो है वो फिल कर लीजिएगा। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सारी चीज़ें इसमें आसान है। तो ये स्टेप में पूरा भर के और नेक्स्ट क्या स्टेप आने वाला है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर ली है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, आगे बड़े वाले पे एक निशान, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, परियोजना विवरण आ जाएगा। इसमें आप उत्पाद का नाम डाल सकते हैं। और उत्पाद का नाम यहाँ पर आप उत्पाद का नाम डालेंगे या सेवा डालेंगे। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए लोन लेना चाह रहे हैं, जैसे साबुन की फैक्ट्री बनाना है या आपको कुछ अपना प्रोडक्ट बनाना है, तो आप यहाँ पर उत्पाद का नाम डालेंगे। यदि आपको कोई सेवा प्रोवाइड करनी है, जैसे आप सर्विस सेंटर किसी को शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो AC की रिपेयरिंग की दुकान चलाना चाहते हैं आप, या फिर सिलाई सेंटर आप चलाना चाह रहे हैं, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाह रहे हैं, तो वो सब आपका सेवा में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम उत्पाद का नाम डालेंगे, परियोजना इकाई का नाम डालेंगे और प्रस्तावित कार्यस्थल का पता डालेंगे। यानी कि हम जिस उत्पाद के लिए, यानी कि जिस उद्देश्य के साथ हम लेना चाह रहे हैं। चलिए मैंने यहाँ पर एक उत्पाद का सेवा में मैं चला गया और सेवा में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया एक सिंपल सा AC रिपेयर सेवा डाल दी। और यहाँ पर इकाई का नाम डाल दिया है कि क्या आपके इकाई का होगा, जो भी आपका नाम देना चाहते हैं। चाहे जैसे मैंने एक सिंपल सा अपना SK एयर कंडीशनिंग के नाम से मैं एक कुछ खोलना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एयर कंडीशनिंग के नाम से कंडीशनर
के नाम से। तो यहाँ पर नाम डाल दिया और पता डाल दिया मैं किस जगह पे खोलना चाह रहा हूँ। तो मैं वहीं पे जो मेरा गोरखपुर है वहीं पे मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर गोरखपुर लिख देता हूँ। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तहसील का हम चयन करना है तो तहसील का भी हम चयन कर लेंगे। जो हमारी जिस तहसील में हमें खोलना है उस हिसाब से हम इसको जो है वो चयन कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर तहसील, ब्लॉक और पिन कोड वगैरह ये सारी चीज़ें डाल लेंगे। तो पिन कोड भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर पिन कोड डालने के बाद मेन आपका ये है कि आगे का पोर्शन यहाँ पर मेन है। तो मेन क्या है कि प्लांट एवं मशीनरी उपकरण टर्म के लिए लोन की लागत। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, और एक जो है एक चक्र कार्यशैली पूंजी। तो यहाँ पर आपको इन दोनों का योग लेना है। मान लीजिए कि आपका जैसे, चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एसी रिपेयरिंग की दुकान खोली है। आप चाहें तो कुछ भी खोल सकते हैं। मैं आपको एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग की दुकान खोलने के लिए मुझे कोई मशीनरी चाहिए होगी, कुछ टूल्स चाहिए होंगे, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो उनका मैं यहाँ पर लिखूँगा और वैल्यू लिखूँगा। ये एक अप्रॉक्सीमेट होगी। आप किसी दुकानदार से इनकी आप कोटेशन ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई साबुन बनाने की इकाई खोल रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी मशीन चाहिए होंगी, उसकी एस्टीमेट कॉस्ट कितनी आएगी, उसका एक कोटेशन आप लोगों को लेना है। कहाँ से लेना है, आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट को खोलने के लिए मुझे कितनी लागत आएगी और कितनी मशीन चाहिए होंगी और मशीन की कीमत कितनी है। तो वैसे भी आप जो भी प्रोडक्ट खोलने होंगे उसमें आपको काफ़ी कुछ आइडिया होगा ही होगा कि कितने मेरी मशीन की कॉस्ट आ सकती है। और उसके अलावा मेरी फर्नीचर की कॉस्ट, और मान लो कि कोई आप दुकान रेंट पे ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट वगैरह कितनी आएगी, वो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि एक साल में कितनी यहाँ पर एक पूरा कार्यशील जो पूंजी है वो कितनी आएगी। तो यहाँ पर मैं मशीन की कॉस्ट, चलिए 3 लाख लिख लेता हूँ। 3 लाख मेरे लिए मशीन लगेगी, बट एयर कंडीशनिंग में इतनी नहीं लगती है। बट मैं अभी आप लोगों के लिए जो है यही मान के चल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 लाख यहाँ पर मेरी वो वैल्यू लग जाएगी। उसके बाद मैंने टोटल यहाँ पर देख लिया मेरा 5 लाख का है। आप चाहें तो इसको दोनों को मिला के 1 लाख करके 2 लाख ले सकते हैं, या 1.5 लाख 50,000 करके आप 2 लाख ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टोटल मैक्सिमम कर दिया हूँ। मैक्सिमम आपको 5 लाख ही मिलने वाला है यहाँ पर लोन। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम कर दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से इसमें कर लीजिएगा। तो ये मेन इसलिए मैंने बताया क्योंकि इतने का ही लोन आपका अप्लाई होने वाला है, जितना दोनों यहाँ पर मिलके यहाँ पर योग है इतने का आपका लोन अप्लाई के लिए हो जाएगा ये फॉर्म। तो आपको अगर 2 लाख का करना है तो आप यहाँ पर 2 लाख करके यहाँ जीरो कर सकते हैं, यहाँ पर 1.5 करके, और यहाँ पर 50,000 कर सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगता है। फिर मैं यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान का नाम, जहाँ से मैंने, अगर आप आईटीआई किए हैं या कौशल विकास किए हैं तो यहाँ पर इसकी चीज़ों को भर सकते हैं। अगर आप नहीं किए हैं कुछ भी तो ये चीज़ अभी मैंडेटरी नहीं की है, आप चाहें तो इसको स्किप करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपने कोई आईटीआई या कौशल विकास या डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी किया है तो यहाँ पर ज़रूर भरें, क्योंकि उस चीज़ का आपको वेटेज मिल सकता है। क्योंकि फॉर्म तो बहुत ज़्यादा आएंगे, बट आपका 1 लाख ही एक साल में आपके फॉर्म जो हैं वो वेरीफाइड होकर उनको लोन प्रोवाइड करेगी सरकार। तो यहाँ पर अगर आप आईटीआई या कौशल विकास या डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो उसको मेरे हिसाब से आपको ज़रूर भरना चाहिए। फ़िलहाल अभी जो कैंडिडेट्स है इसने अभी कुछ नहीं किया इनमें से, तो मैं इसको नहीं भरता हूँ। बट आप इसको ज़रूर भरिएगा अगर आप ऐसे किए हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे ज़्यादातर लोग आईटीआई के कौशल विकास के हैं। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर भरिएगा। जैसे यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान में आप आईटीआई का नाम लिख देंगे। यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट या मार्क्स सर्टिफिकेट में जो आवेदन प्रमाण पत्र संख्या होगी उसको यहाँ भरेंगे, और उसी पे कब आप आईटीआई स्टार्ट हुआ है कब ख़त्म हुआ है वो उसी प्रमाण पत्र पे दिया रहता है, उसको आप यहाँ पर भर लेंगे। सिंपल सी डिटेल है ये। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप और अंतिम स्टेप है वो आ जाएगा, वो है हमारा बैंक का विवरण। इसमें आप सिंपल सी इंफॉर्मेशन मांगी की जाएगी कि आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं। देखिए बहुत सारी बैंक यहाँ पर हैं, आप जिस बैंक से चाहें उस बैंक से लोन ले सकते हैं। वैसे तो आप कोशिश यही करेंगे कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप उसी से लें, बट ऐसा कोई इसमें कंपलसरी नहीं है, आप जिससे चाहें उससे ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक स्टेट बैंक जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा स्टेट बैंक के साथ है। फिर आईएफएससी कोड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक IFSC कोड डाल दिया। चाहें तो इसको हम सर्च करके और यहाँ पर हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये गोरखपुर का ही है, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर निकटतम शाखा बैंक का चयन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से जो है वो, जब हम IFSC कोड डालेंगे तो इसको ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा। खाता संख्या डाल के उसको वैलिडेट कर लेना है। खाता संख्या हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें किसी अकाउंट में लोन लेना पड़ेगा, तो वो खाता संख्या हम अपनी खाता संख्या डालेंगे जिसमें हमें लोन का अमाउंट लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो इसको वैलिडेट कर लीजिएगा ताकि आपका कंफर्म हो जाए कि आपका ही ये अकाउंट है। फिर खाते में अगर कोई जमा धनराशि है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आप लिख देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर खाता संख्या डाल के वैलिडेट कर देता हूँ। वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोड सक्सेसफुली वैलिड हो गया है। हम यहाँ पर ओके कर देंगे। और अगर हमारे पहले कोई इसमें जो है धनराशि है तो हम इसमें उसमें लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पर कंपलसरी ये भी नहीं है। और स्वयं का अंशदान यहाँ पर जो है 50,000 है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल्ड होके आएंगी, इसमें आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करता हूँ और डिक्लेयर कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। तो फाइनली हमारी सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं। मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और चूँकि मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है सिखाने के लिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके लिए बनाया है। मैं इसको फाइनली सबमिट करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। और बाकी आप लोग ऐसी प्रक्रिया करेंगे तो आपके तीनों स्टेप जो है कि वो कंप्लीट हो जाएंगे। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करिए। और साथ में जो एक आईडी आपकी जनरेट हो गई है, ये आईडी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दें। आपको सिर्फ आईडी करना है, पासवर्ड नहीं मैसेज करना है। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने हमारे जो एक्टिव लर्नर हैं वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक सरकार के लिए डेटा भी मांगा जाता है, तो उसमें भी हमारी बरेली डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनका डेटा जो है वो आगे भेजा भी जाना है, तो उसके लिए हमें काफ़ी मदद या काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चे अप्लाई करेंगे तो जो ITI के हमारे कैंडिडेट्स हैं वो वैसे भी स्ट्रॉन्ग इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो ITI के कैंडिडेट्स इसमें ज़रूर जो है अप्लाई करें। और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको पर्सनली व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, वहाँ से भी आपकी काफ़ी कुछ हेल्प भी कर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।